अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत आने वाले हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कल यानी कि 19 जनवरी को दिल्ली आ सकते हैं। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया जा रहे हैं 19 जनवरी को और वहाँ पे वो एक लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक बायलैटरल पार्टनरशिप को देख रहे हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है। उसकी वजह यह है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है वो पिछले महीने इस्लामाबाद भी थे और ये एक ऑफिशियल विजिट जब 19 जनवरी को जाएंगे वहाँ पे, जब से उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ यूएई का हलफ उठाया है, ये उनका 5वां विजिट है इंडिया। मोदी जी और दोनों की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इनके लिए। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर I2U2 भी रुका हुआ है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी रुका हुआ है और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि I2U2 का रुकना और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का रुकना। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक जो है IMEC जो है, ये डिपेंड करता है यूएई, सऊदी अरेबिया एंड आगे हाइफा पोर्ट एंड देन मेडिटेरेनियंस एंड देन टॉप ऊपर कैसे जाना है। लेकिन पहले यूएई इंडिया, अच्छा इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इंडिया यूएई के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हैं कि वहाँ ड्राई पोर्ट का फायदा उठा रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके चीज़ें वहाँ लेके जाना चाहते हैं। अमारातियों को कहते हैं आप चीज़ें हमारे पास मैन्युफैक्चर करें, यहाँ से हम यूएई आ जाएं और आइन चाइना को रिप्लेस करें। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडियंस वांट, बिलीविंग कि हमें इंडिया की जो पार्टनरशिप है उसको करना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि इंडियंस ये समझते हैं कि पाकिस्तान फॉर लॉन्ग हैव बीन सो क्लोज with the UAE and with the Muslim world कि हमें नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। अब इंडिया और यूएई कहते हैं, जो मोटी मोटी बात इंडियंस कहते हैं जी कि दोनों मुल्कों का जो एजेंडा है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि इनका सीपा उसको देखना है, लोकल करेंसी सेटलमेंट करनी है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी देखनी है, इंडिया यूएई जो है उनकी एनर्जी पार्टनरशिप है, लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सप्लाई अरेंजमेंट्स को देखना है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो दे आर देयर। और जो विजिट है वो सारी बात है, इट विल प्रोवाइड एक, वो कह रहे हैं जी कि इंडिया यूएई की पार्टनरशिप होगी और हमारी कन्वर्जेंस बहुत है और ग्लोबल इश्यूज पे सो ऑन एंड सो फोर्थ। बेसिकली तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान यूएई के जो ताल्लुकात हैं ना वो कंप्रोमाइज़ हों। उसकी वजह क्या है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब के बहुत करीब है, यूएई इंडिया के बहुत करीब है और ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है उसको अगर देखें $100 बिलियन पे ट्रेड को लेके जाना है। हिंदुस्तान का दौरा, जिसके दौरान जो उनकी नॉन ऑयल बेस्ड ट्रेड वॉल्यूम है जो तकरीबन $36 अरब तक पहुंच गई है, उसके अंदर और इजाफे की तवक्को की जा रही है और मुआहदे साइन किए जा रहे हैं। यह तवक्को है कि और मुआहदे साइन किए जाएंगे। कि प्रायोरिटीज कैसे सेम हो सकती हैं जब सऊदीज अमारातियों को कहें कि हमारा आपका कंपटीशन सूडान में भी है, यमन में भी है, लीबिया में भी है, विद इन GCC भी है। अमारातीज कहते हैं हमारी जो है अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, यू आर नो मोर ए बिग ब्रदर। सऊदीज कहते हैं कि नहीं हम बिग ब्रदर हैं, जैसे ट्रम्प जो है वो बाकी मुल्कों को कह रहा है कि लाइन में खड़े हो जाओ, वो कह रहे हैं हम भी तुम्हें कहेंगे, वो कहते हैं नहीं हम नहीं कहेंगे आपको, लाइन में खड़े हो जाओ। समझ रहे हैं बात को? दैट इज सो सिग्निफिकेंट। इंडियन जो कोस्ट गार्ड है और यूएई की जो नेशनल गार्ड है सर्च एंड रेस्क्यू, उनके भी आपस में MOUs हैं और तो इस चीज़ को भी मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूँ, सो मैं जो आपको कह रहा हूँ कि स्मॉल आर्म्स प्रोडक्शन करना चाहते हैं AI के अंदर, शिप बिल्डिंग के अंदर एंड देन फ्यूचर में जो रेयर अर्थ मैटर्स हैं उसमें ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छा, इनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना वो पाकिस्तान के लिए जारी बात है, एक वो उसके बारे में पाकिस्तान सोचता है कि क्या है और किस तरह है, क्योंकि पाकिस्तान की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो किसके साथ है, वो सऊदीज के साथ है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखें, पाकिस्तान की डिफेंस पार्टनरशिप सऊदीज के साथ है। इनकी डिफेंस पार्टनरशिप किसके साथ है, अमारातियों के साथ। अमाराती जो हैं उनके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस सेंस के अंदर देखा जाए तो। और ये जो डिफेंस पार्टनरशिप है इसमें एक जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी है इनकी जो कि एनुअली मिलती है। और दूसरी बात ये भी है कि जो 2025 का जो जॉइंट डिफेंस जिसे आप कह लें कोऑपरेशन कमेटी के जो आउटकम थे वो यही थे कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो इंडिया यूएई के लोगों को देगा। फिर जो है वो योगा और सिनेमा और इस तरह के टीवी और इंडियन स्टार्स। अच्छा मज़े की बात है, इंडियंस जो हैं जो जाते हैं दुबई जाते हैं, वहाँ पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन है उनके साथ भी काम कर लेते हैं।
वो जो एक छोटा भाई बड़ा भाई है पाकिस्तानी, उनके साथ में देख रहा था बहुत सारे इंडियन काम करते हैं, मतलब वो एक करते हैं, काम करने से बना दिया है कि उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको वो देखते हैं, ठीक है, अगर वो कोई चीज़ ऑफर कर रहे हैं या उनके लिए वो बन जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं 100 से ज़्यादा वहाँ पे इंडियन स्कूल्स हैं। तो इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेजेंस जो है ना वो यूएई में बना ली हुई है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं, क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा हम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह करते नहीं थकते और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ना सिर्फ ये कि उसको वाह किया है, बल्कि हर तरह से सपोर्ट भी किया है। तो हमारी तरफ से तो जी हाँ ही होगी, चाहे हमें बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े, जो हमें अफगानिस्तान में भुगतने पड़े थे। क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर वहां पर पीस टॉक में अगर कुछ कंट्रीज को वहां पर ट्रूप्स भेजे गए गजा में, तो वो जी हमास को, जो हमास के हथियार जो हैं उनसे वो लेने के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके लिए इजराइल ने पहले ही पाकिस्तान के लिए ना कर दिया और इजराइल का कहना है कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है कि पाकिस्तान के ट्रूप्स जो है वो इस जगह पर, यानी कि गजा में जो है वो पहुंचे। और इस तरह से दोनों कंट्रीज के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं उसको रुकवाने में या हमास से हथियार लेने में किसी तरह का भी रोल प्ले करें। बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है और किस तरह से आगे बढ़ता है। और बात सारी फिर वही आ जाती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। ये बात हमने कई बार कही है, कई बार लोगों को बुरा भी लगा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हरगिज जो है वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। और उसका मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो हालत है, जिसके ऊपर कोई गवर्नमेंट, कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट काम करती दिखाई नहीं देती। और मेरा ये मानना है कि जो पाकिस्तान अभी इस्लामिक नेटो आर्मी बना रहा है, जिसमें उसने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन किया है, उसी मद्देनजर उसके अंदर अभी टर्की भी जुड़ता जा रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनने वाला है बिटवीन सऊदी अरेबिया, टर्की एंड पाकिस्तान। इसको एक तरह से इस्लामिक देशों में मिलिट्री नेटो के जैसे देखा जा रहा है। अब यूएई और सऊदी के बीच में अब थोड़े से प्रॉब्लम्स चालू हो गए हैं। देखिए, यूएई जो है बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी है, वो एक तरह से ओपन इकोनॉमी है और सऊदी को भी समझ में आ गया है कि उसको भी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। एक तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद पहले जो दोस्त हुआ करते थे, अब वो कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के मद्देनजर वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप्स बनाते जा रहे हैं। और सऊदी ने पाकिस्तान को चुना है। क्या यूएई भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है? क्या कुछ नया एक तरह से डिफेंस पार्टनरशिप भारत और यूएई के बीच में होगा? ये देखने वाली बात है। अभी दोनों देशों के बीच में ज्वाइंट डिफेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। हम अभी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर यूएई ने एक तरह से भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स के अंदर दिलचस्पी दिखाई है। कहीं ना कहीं बात ये भी हो सकती है कि क्या ब्रह्मोस लेने वाला है, क्या पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लेने वाला है, या हमारे आर्टिलरी गन्स लेने वाला है। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएई जो है एक तरह से भारत के साथ अपने डिफेंस कोऑपरेशन और मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाने के चक्कर में है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि यूएई के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका भव्य स्वागत किया, खुद जाकर सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए उनके स्वागत में, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि यूएई के राष्ट्रपति इतने ज़्यादा दौरा भारत का क्यों कर रहे हैं। उनको डर है कि कहीं भारत और यूएई के बीच में कोई बड़ा डील तो नहीं होने वाला है।
तो आपको बता दें कि यूएई और भारत के बीच में एक डील होने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा हैरान है। यदि यूएई और भारत के बीच में यदि यह डील हो गया तो दोनों में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे और इकोनॉमी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के मद्देनज़र पाकिस्तान डरा हुआ है कि किसी तरीके से यूएई और भारत का डील ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जय हिंद, वंदे मातरम।